3 और 22 यानी कि कुल मिलाकर 25। और ये 25 के फिगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। जिनसे उम्मीद थी कि वो सरकार के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, वो बागी राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। अमित शाह का सपना वो टूट गया और आलम ये कि सरकार बैकफुट पे तो चली ही गई, आज की तारीख में उसके ऊपर मंडराता हुआ संकट और ज्यादा बढ़ रहा है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर कि नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा ये 25 का फिगर सबसे पहले डिकोड करते हैं। क्या है अमित शाह का सपना? सपना है डीलिमिटेशन बिल, परिसीमन बिल, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नीचे घुसाकर किसी भी तरीके से सरकार पास कराना चाहती है। लेकिन दरअसल टीएमसी के 3 सांसद आउट ऑफ रीच हो गए और 22 सांसद डीएमके के साफ मुकर गए, इनकार कर गए। खूब डोरे डाले गए, खूब बातचीत की गई, बार बार एमके स्टैलिन से लेके उदयनिधि स्टैलिन तक सबके पास दूत भेजे गए। लेकिन डीएमके ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कह दिया कि ना भैया, राहुल गांधी से, कांग्रेस से हम दूर जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और डीलिमिटेशन पे बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। अब डीलिमिटेशन खतरनाक क्यों है, उस पर थोड़ी देर आगे बात करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ये 25 सांसदों ने मोदी जी को कैसे फंसा दिया है, रातों की नींद कैसे हराम की है, वो जरा डिकोड कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में सत्ता से खुद की सेफ एग्जिट चाहते हैं। और सेफ एग्जिट क्या हो सकती है? बड़ी सिंपल सी बात है कि भाजपा की सरकार हो तो सेफ एग्जिट रहेगी, अगर 29 में बदल गई तो सेफ एग्जिट नहीं मिलेगी। 2027 में राष्ट्रपति की कुर्सी भी इंतजार कर रही है, वो भी एक सेफ एग्जिट हो सकता है। लेकिन भाजपा की सरकार बचाने का एक ही तरीका और तरीकेकार अब बच गया है, वो है डिलिमिटेशन। क्योंकि ज्ञानेश कुमार भी आज की तारीख में जिस तरीके से लोकप्रियता रसातल में गई है, कुछ नहीं कर सकते। और डिलिमिटेशन के बाद कैसे बच जाएगी भाजपा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, परिसीमन आयोग डिसाइड करेगा कि अगर एक लोकसभा से 3 लोकसभाएं बनानी है या 2 लोकसभा बनानी है या 4 लोकसभा बनानी है, तो भाई एक लोकसभा विपक्ष जीते, 3 बने तो बाकी की 2 भाजपा जीते, उस हिसाब से परिसीमन होगा। लिहाजा परिसीमन बहुत जरूरी है और परिसीमन हो नहीं पा रहा। अब राहुल गांधी के साथ आज की तारीख में इस देश का यूथ भी है, जिंजी भी है। आलम यह हो गया कि जिन बागियों से उम्मीद थी कि वो राहुल के साथ नहीं है, वो भी राहुल के साथ हैं, मतलब एजेंडे पे राहुल के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चक्कर में 17 सांसदों की सांसदी खतरे में पड़ गई है। क्योंकि टीएमसी के 3 सांसद खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, ये 3 सांसद कुल मिलाकर
वो आउट ऑफ रीच हो गए हैं। तीनों मुसलमान हैं, तीनों आउट ऑफ रीच हो गए हैं। स्थिति ये कि यूसुफ पठान संसद परिसर में, पार्लियामेंट के कैंपस में कैमरे के सामने आए। किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सर क्या है आपका, आप दिख नहीं रहे हो, आपको लेके खबरें ऐसी चल रही हैं। यूसुफ पठान ने कहा कुछ नहीं बोलूंगा, शांत रहूंगा। और कहां नहीं दिख रहे हो, पत्रकार ने यह भी पूछा, वो भी आप जान लीजिए। कल का जो दिन है वो है मंगल, और जब से संसद सत्र की शुरुआत हुई है तब से 2 मंगल बीत चुके। मंगल बीते तो मंगल मिलन भी हुआ। एनडीए की मीटिंग होती है हर मंगलवार को। जब संसद चलती है मोदी जी एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग का नाम है मंगल मिलन। उसमें एनडीए के तमाम सांसद आते हैं। तो बाकी 17 जा रहे हैं, ये 3 नहीं जा रहे। और इन तीनों ने मोदी जी का मंगल बिगाड़ दिया है ना जाकर के। खबर यह भी है कि ये तीनों सांसद आज की तारीख में ममता बनर्जी का एक करीबी सांसद, जो कुछ दिनों पहले नाराज हो गए थे ममता जी से अभिषेक की वजह से, उनके संपर्क में है। लेकिन मोदी जी के आसपास के जो चंटू बंटू है ना, उनका फोन नहीं रिसीव कर रहे। अब डिलिमिटेशन अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, खतरा कैसे बढ़ रहा है उसको भी समझिए। दरअसल डिलिमिटेशन का असर 2026 में नहीं होना है, 2027 में भी नहीं होना है। मोदी जी की प्राथमिकता आज की तारीख में अब किसी भी राज्य की गद्दी नहीं है। 2029 टारगेट पे है। 2029 एनी हाउ बचाना है, लेकिन वो बचने के आसार नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर नाराज चल रहा है। वो बचने के आसार नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर के मां बाप भी नाराज चल रहे हैं। वो बचने के आसार नहीं है, क्योंकि भक्त मंडली भी कह रही है कि चढ़ावा चोरी भी करोगे हमसे वोट भी लोगे। अच्छा, वोट चोरी का अपना एक बहुत सीमित दायरा है। आप किसी भी सीट पर 10%, 15% ही वोट चोरी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। करा लिया ज्ञानेश कुमार ने जो कराना था, जो एसआईआर हुआ उसमें जितने वोट कटते थे कट गए। लेकिन जब पूरा देश ही आपसे नाराज हो, देश की एक बहुसंख्यक आबादी आपसे नाराज हो जाए, तो आप क्या कर लोगे? लिहाजा डिलिमिटेशन जरूरी है और यह आखिरी उम्मीद है। लेकिन डिलिमिटेशन वो इस सत्र में फिलहाल सरकार नहीं ला रही, क्योंकि सरकार नंबर नहीं जुटा पाई है। एक तरफ जहां हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुसीबतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इनकी रसातल में जा रही है, उसकी बढ़ रही है। और यहीं पे तकलीफ है सबसे ज्यादा। अब चलते चलते बस इतना समझिए कि डिलिमिटेशन का इस सत्र में ना आना या डिलिमिटेशन पे सरकार का बैकफुट पे जाना, ये इस देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एक शुभ संकेत है, एक मंगल चीज है। बाकी कल फिर है मंगल, फिर होगा मंगल मिलन, लेकिन 17 सांसदों की सांसदी वो कितने दिन बचेगी अब देखना बस ये है, क्योंकि 2/3 का नंबर ये बागी गुट जुटा नहीं पा रहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।